और अब बात करते हैं उस पहरे की जो 24 घंटे पहले गंगा के किनारे पर लगाया गया, जिससे शवों को गंगा में प्रवाहित करने से रोका जाए, उन्हें गंगा किनारे रेत में दफनाने से रोका जाए। पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे यूपी से लेकर बिहार तक गंगा में शव बह रहे हैं, कैसे शहर शहर गंगा के किनारे शव पड़े हैं और कैसे गंगा के किनारे शवों को दफनाया गया है। ये कोरोना काल की सबसे बड़ी त्रासदी है कि अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो रहा। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे। ऐसा करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। गंगा में तैरती लाशें क्या कोरोना त्रासदी की बोलती तस्वीर है? कोई नहीं जानता कि पिछले एक सप्ताह में कितने शव गंगा में बहा दिए गए। कन्नौज से कानपुर, वाराणसी से गाजीपुर, यहां तक कि बिहार के बक्सर से आगे तक गंगा में बहती लाशों से हड़कंप मचा हुआ है। शवों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका से लोग भयभीत हैं। प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। सिर्फ गंगा में शवों को प्रवाहित ही नहीं किया जा रहा, बल्कि गंगा किनारे रेत में बड़ी संख्या में शवों को दफनाया भी गया है। आज तक की टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो न सिर्फ कानपुर बल्कि कन्नौज से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। कानपुर नगर के नाना मऊ घाट के पास बड़ी संख्या में रेत में शवों को दफना दिया गया है। मैं नाना मऊ घाट पर हूं, आपको यहां पर विजुअल्स दिखाना चाहता हूं किस तरह से ग्रामीणों ने यहां पर जो है डेड बॉडीज जो है, लाशें जो हैं वो किस तरह से गाड़ी हैं। आप यहां पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये खतरनाक सीन्स हैं, क्योंकि मैं अब जहां जहां भी कदम रख रहा हूं वहां मैं सोचकर कदम रख रहा हूं कि कहीं मेरे नीचे कोई लाश ना आ जाए। कानपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर कन्नौज के मेहंदी घाट में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। गंगा किनारे रेत में शव दफन दिखे। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर मेहंदी घाट के विजुअल्स, जहां पर आप अपनी नजरों से देखेंगे कि किस तरह से 100 से 200 के ऊपर लगभग यहाँ पर आपको लाशें दफन मिलेंगी। स्पष्ट नहीं कि दफनाए गए शव किसके हैं और उनकी मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई या फिर किसी और वजह से, लेकिन चंद दिनों के अंदर एक साथ इतने शव दफनाने से शक गहरा गया है। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है। यूपी में प्रशासन अब अलर्ट पर है। सरकारी अफसर जाग गए हैं। यूपी सरकार के आदेश के बाद गंगा के किनारे निगरानी बढ़ गई है। पुलिस वाले मुनादी कर रहे हैं। किसी ने शव को गंगा में प्रवाहित किया तो खैर नहीं। कतई किसी कीमत पे गंगा जी में किसी भी शव का प्रवाह न किया जाए और न ही इसके किनारे गाड़ने की प्रक्रिया है। यह अपने आप में दंडनीय अपराध है। लाशों को बिना जलाए। गंगा के किनारे बसे गांवों और घाटों पर प्रशासन लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि शवों को गंगा में प्रवाहित न करें। ऐसा करना गंभीर बीमारियों और संक्रमण को न्योता है। प्रशासन को आदेश है कि गंगा में कोई शव दिखा तो उसका अंतिम संस्कार पुलिस कराएगी और अगर कोई शवों को प्रवाहित करता हुआ मिला तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमने गंगा किनारे पर स्थित सारे जिलों के जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि गंगा के किनारे पर किसी भी तरह से अधजली या बिना जली हुई लाशों को न दफनाया जाए और न ही उनको पानी में प्रवाहित किया जाए। सवाल उठता है कि अचानक कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच गंगा में सैकड़ों शव किनके हैं? इन शवों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया गया? सवाल ये भी कि क्या मरने वाले कोरोना के मरीज थे? विपक्ष सरकार और उसके बाबुओं पर गंभीर आरोप लगा रहा है। Hundreds of unidentified bodies have been found floating on the river Ganga, and nearly 2,000 unidentified bodies have been found buried on the sands along the river Ganga. गंगा में तैरते शव किसके हैं, इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसका जवाब कोई तलाशना नहीं चाहेगा। बहरहाल निगरानी के लिए प्रशासन ने टीम तैयार कर दी है ताकि अब लोग इस तरह से शवों को गंगा में प्रवाहित ना करें। कानपुर से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।